प्रभु, मिल गया। क्या वो बाण? प्रभु, बाण नहीं, बाण चोर प्रभु। वो देखिए झाड़ियों में छिप कर बैठा है। मुझे सतर्क रहना होगा। वो गुप्तचर मुझ पर आक्रमण कर दें, इससे पूर्व मुझे उस पर आक्रमण करना होगा। प्रभु, अवश्य ही वो मायावी होगा। मैं दुष्ट मायावी को नहीं छोड़ूंगा प्रभु। ये तुमने क्या कर दिया जो गाय बिदक रही है? कुछ भी तो नहीं भ्राता, मैंने तो बस गाय की नाक में तने की काठी की, और कुछ नहीं। क्या तुम विक्षिप्त हो गए हो गोवर्धन, जो गाय की नाक में काठी करके तुमने सारा दूध गिरा दिया? अरे नहीं नहीं भ्राता, मैं तो भला चंगा हूं, भला मैं विक्षिप्त क्यों होने लगा? फिर क्यों तुमने गाय की नाक में काठी करके मेरा सारा दूध गिरा दिया? तुम्हें तो पता है ना कि गाय का पिछला भाग मेरा है, जहां से मैं प्रतिदिन दूध निकालता हूं। और गाय का अगला भाग आपके अनुज का है। अब वो उस भाग में चारा खिलाए या नाक में काठी करे, आपको क्या आपत्ति है? मुझे तो आपत्ति होगी ना, क्यों नहीं होगी मुझे आपत्ति? इसने मेरा सारा दूध गिरा दिया। उसके लिए मुझे दुख है, किंतु ये दूध ऐसे ही प्रतिदिन गिरता रहेगा। क्या? अरे सुखानंद जी, अपना मुख बंद कर लीजिए, अन्यथा आपके मुख पर मक्खी प्रवेश कर जाएगी। किंतु किंतु वरन तो कुछ नहीं भ्राता। अब मैं प्रत्येक दिन उसी समय गाय की नाक में काठी करूंगा जब आप दूध निकालने आएंगे। नहीं नहीं मेरे प्रिय अनुज, ऐसा मत करो, अन्यथा मुझे बहुत हानि हो जाएगी। तो इस हानि से बचने का एक ही मार्ग है सुखानंद जी। प्रभु, शीघ्र ही बताएं, वो मार्ग क्या है? कि आप इस गाय के दूध का आधा भाग अपने अनुज को देंगे, अन्यथा आपको हानि होने वाली है। मुझे स्वीकार है प्रभु। प्रभु, किंतु इस कम्बल का बंटवारा कैसे होगा, जो रात्रि में सुखानंद जी ओढ़ते हैं, जो प्रातः होते ही अपने भाई गोवर्धन जी को दे देते हैं? अब इस कंबल पर भी दोनों का समान अधिकार होगा, अन्यथा ये कंबल भी हर रात्रि सुखानंद जी को गीला ही मिलने वाला है। कहिए सुखानंद जी, स्वीकार है आपको? मुझे स्वीकार है प्रभु, मुझे स्वीकार है। अंततः मेरे प्रभु की युक्ति कार्य कर गई। जय श्री राम। मुझे क्षमा कर दो गोवर्धन, वास्तव में ये बंटवारा पिताजी ने नहीं, मेरी खोटी नीयत ने किया। लालच के भंवर में फंसकर मैंने तुम पर बहुत अत्याचार किए हैं मेरे प्रिय अनुज, किंतु तुम्हारे इस अतिथि ने मेरे नेत्र खोल दिए। आज से खेत खलिहान, कुटिया, आंगन, कंबल और गाय का दूध, इस पर हम दोनों का समान अधिकार होगा। भ्राताश्री, मैं ये देख के अति प्रसन्न हूं कि तुम्हें अपने भूल का आभास हो गया है। अब आप शीघ्र ही गाय का दूध निकालकर अपने अनुज को दे दीजिए, ताकि वो उस नवीन मंदिर की मूर्ति का अभिषेक कर सके जो उन्होंने प्रण लिया था। हाँ प्रभु, मैं अभी अपने अनुज को इसके भाग का दूध देता हूं। गोवर्धन जी, आपको मेरे प्रभु ने एक नहीं 3 समस्याओं का निदान कर दिया।
अब तो आप भगवान को कोसेंगे नहीं। अब तो आपको ज्ञात हो गया ना कि संसार को चलाने वाले ईश्वर ही हैं। वो चाहे तो किसी के भी कष्ट हर लेते हैं, जैसे मेरे प्रभु ने आपके कष्ट हर लिए। जी काकराज जी, प्रभु की आज्ञा के बिना तो इस जगत में पत्ता तक नहीं हिलता। ये लीजिए प्रभु, आप अपने ही हाथों से मेरे भाई को ये दूध दे दीजिए। अवश्य। ये लीजिए गोवर्धन जी, आपके हिस्से का दूध। अब हम उस वचन से भी मुक्त होते हैं जो हमने आपको दिया था। वचन से ही नहीं परशुराम जी, अब आप मेरे बंधन से भी मुक्त हो चुके हैं। अब आप अपनी यात्रा की ओर आगे बढ़ सकते हैं। शनिदेव आप? हाँ परशुराम जी, दुष्ट लंकेश रावण ने मुझसे मेरा शनिदंड छीनकर मुझे आपका मार्ग बाधित करने के लिए विवश कर दिया था, किंतु मैंने भी रावण से कह दिया था कि मैं आपके समक्ष अपनी केवल 3 समस्याएं ही रखूंगा। यदि आपने उनका समाधान कर दिया तो मुझे रावण से मेरा शनिदंड पुनः प्राप्त हो जाएगा। मुझे मेरा शनिदंड प्राप्त हो चुका है परशुराम जी, परंतु इस यात्रा में आपका मार्ग अवरुद्ध करने का मुझे सदैव खेद रहेगा। तथापि मेरे प्रभाव से आपके मार्ग में आने वाले कई कष्टों से आप दोनों सदैव सुरक्षित रहेंगे। प्रणाम। प्रभु, अब हमें यहाँ से शीघ्र निकलने की आवश्यकता है। अतः हमें बाण कहीं दृष्टि घोषित हो गई है, किंतु हमें लंकेश रावण का 7वां बाण भी खोजना है। आप ठीक कह रहे हैं काकराज, चलिए। अवश्य आपको कोई भ्रम हुआ है भ्राता। भ्रम नहीं, सत्य का भान हुआ है मुझे। आज तक मैं अंधकार में जी रहा था। तुझे अपना प्रिय जानकर तुझे लाल लुटा रहा था, लेकिन तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। जिस भ्राता के अथा प्रेम के सागर में गोते लगाता हुआ ये सुग्रीव बड़ा हुआ, आज नियति ने उसी भ्राता को मुझसे दूर कर दिया। आप मुझे सदैव स्मरण आते हैं भ्राता बाली, किंतु आप समझते क्यों नहीं कि मैं निर्दोष हूं। अब मैं आपसे और दूर नहीं रह सकता, नहीं काट सकता अपने परिवार से विलग होकर यहाँ एकांत में अपना जीवन। मुझे किष्किंधा नगरी जाना ही होगा। भले ही भ्राता बाली मुझे समझे ना समझे, किंतु मेरी प्रिय भाभी मुझे अवश्य ही समझेंगी। मैं उन्हें किसी प्रकार मना ही लूंगा कि मात्र एक बार भ्राता बाली को शांत करवाकर मेरी वार्ता उनसे करवा दे। नहीं नहीं, अभी मेरा दिन में वहां जाना उचित नहीं होगा, क्योंकि मुझे अकस्मात किष्किंधा में देखकर भ्राता बाली को यह भी लग सकता है कि मैं उन्हें हानि पहुंचाने आया हूं, और इस विचार से वो क्रोधित होकर मुझ पर आक्रमण भी कर सकते हैं। इसलिए मुझे किष्किंधा नगरी में रात्रि को ही प्रवेश करना होगा। प्रभु, सुबह से रात्रि हो गई है, किंतु बाण कहीं दिखाई देता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा। धैर्य रखिए काकराज। मेरे गणित के अनुसार सूर्यास्त के पूर्व वो बाण कहीं इसी क्षेत्र में गिरा होना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ प्रभु,
किंतु मुझे शंका सताई जा रही है। प्रभु, हमारे अनुपस्थिति में वो बाण किसी गलत हाथों में न चला जाए। चलिए काकराज। महाराज मायावी की जय, लंकापति मायावी की जय, महाराज मायावी की जय। अच्छा स्वप्न था, शुभ शगुन है मेरे स्वप्न के पूर्ण होने के। भाग्य देखो, मेरा स्वप्न पूरा होने वाला है, वो भी केवल परशुराम के बाण के कारण। मेरा बाण कहाँ है? अरे, मेरा बाण कहाँ गया? कहाँ है मेरे भाग्य की कुंजी? हो रहा मेरा बाण। ना तो ये बाण मुझसे दूर रह सकता है और ना ही मैं इस बाण से क्षण के लिए दूर जा सकता हूं, जब तक कि मैं इसे महाराज बाली को ना सौंप दूं। अब मैं इस अंधेरे का लाभ उठाकर महल के प्रवेश द्वार से महल के भीतर चला जाऊंगा और महाराज बाली के समक्ष इस बाण को रखकर अपनी इच्छा पूर्ण करा लूंगा। किष्किंधा नगरी कुछ ही दूरी पर है। मैं किसी प्रकार महल में प्रवेश तो कर जाऊंगा और जाकर सीधा अपनी भाभी के चरण पकड़ लूंगा। अब लंका का नया राजा मेरे बहनों श्री रावण नहीं, अपितु लंकापति मायावी होगा। प्रतीत होता है कि कोई इसी ओर आ रहा है। कदाचित कोई गुप्तचर तो नहीं जो मेरा पीछा कर रहा हो। प्रभु, मिल गया। क्या वो बाण? प्रभु, बाण नहीं, बाण चोर प्रभु। वो देखिए झाड़ियों में छिप कर बैठा है। मुझे सतर्क रहना होगा। वो गुप्तचर मुझ पर आक्रमण कर दें, इससे पूर्व मुझे उस पर आक्रमण करना होगा। प्रभु, अवश्य ही वो मायावी होगा। मैं दुष्ट मायावी को नहीं छोड़ूंगा प्रभु। प्रतीत होता है वो मुझे देख चुका है और मेरी ओर ही आ रहा है। रुक जाइए काकराज। ये स्वर तो कुछ जाना पहचाना प्रतीत हो रहा है। ये कोई मायावी नहीं, वानर है। देखिए उसकी पूंछ। कौन है वहां? मेरे समक्ष आओ, अन्यथा प्रभु परशुराम। प्रणाम प्रभु। ये कौन है प्रभु?
ये तो मेरे पुराने मित्र सुग्रीव है। सुग्रीव, इतने समय बाद तुम्हें अपने समक्ष देखकर अति प्रसन्न हूं मैं, किंतु आश्चर्य हो रहा है कि इतनी रात्रि यूं छिप छिपाकर कहां जा रहे हो तुम तो अपने भ्रातः बाली के कारणवश ऋषिमुख पर्वत से नीचे नहीं आने वाले थे। हाँ प्रभु, किंतु मैं चाहता हूँ कि हम दोनों भाइयों के बीच की शत्रुता सदा के लिए समाप्त हो जाए। भैया तो मेरी समझेंगे नहीं, किंतु मुझे ज्ञात है इस कार्य में मेरी भाभी अवश्य मेरी सहायता करेंगी। इसी कारण गुप्त रूप से मैं किष्किंधा नगरी जा रहा हूँ उनसे मिलने। इसके अलावा मेरे पास और कोई मार्ग नहीं था प्रभु। समस्या कितनी भी जटिल क्यों ना हो, प्राणी को प्रयास करते रहना चाहिए। पता नहीं कौन सा प्रयास सफल हो जाए। हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है सुग्रीव। किंतु आप इस समय इस वन में कैसे प्रभु? मैं अपने उस रुद्र बाण को ढूंढने निकला हूं जो महादेव ने मुझे दी थी, जिससे मैं रावण की कुंडली के अगले खंड को खोज पाऊंगा। मेरे गणित के अनुसार वो यही इसी क्षेत्र में कहीं होनी चाहिए। हम उसी बाण को ढूंढ रहे हैं। तो प्रभु हम सब मिलकर इस बाण को ढूंढते हैं। मैं किष्किंधा कल चला जाऊंगा प्रभु। नहीं सुग्रीव, जिस कार्य के लिए निकले हो पहले वो करके आओ। उस बाण की चिंता मत करो, उसे हम ढूंढ लेंगे। जो आज्ञा प्रभु। वो दोनों प्रहरी अवश्य ही सतर्क होंगे, इसलिए मुझे पूर्ण रूप से तैयार होना पड़ेगा। यहाँ द्वार पर तो कोई भी सैनिक दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ गए होंगे सब? हमें ज्ञात था तुम अवश्य दूसरी बार भी यहां आओगे। हाँ, इसीलिए हम पहले से ही तैयार थे। तुम्हें क्या प्रतीत हुआ? तुम हमें चकमा देकर भीतर ऐसे ही प्रवेश कर जाओगे? हमने कहा था ना, जब तक तुम हमें अपना कार्य नहीं बताओगे हम तुम्हें भीतर नहीं जाने देंगे। कदाचित मुझसे पहले यहाँ कोई और आकर गया है जिससे ये दोनों मिल चुके होंगे। अरे ये तो वो नहीं है, ये तो वानर है, वानर। ये देखो इसकी पूंछ। कहिए हमारे महाराजा बाली का शत्रु सुग्रीव तो नहीं? इससे पहले इनकी मूर्छा टूटे मुझे शीघ्र ही भीतर जाना होगा। ये अवश्य ही महाराज बाली होंगे जो रात को निरीक्षण करने निकले होंगे। महाराज बाली सुनिए, मैं लंकेश रावण का संबंधी मायावी हूँ। आपके लिए एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ जिसमें आपका और मेरा दोनों का लाभ है। ये मायावी तो मुझे बाली समझ रहा है, किंतु मुझसे इसे क्या काम? मेरे पास परशुराम का बाण है जो रावण की कुंडली से जुड़ा है। मैं अपने उस रुद्र बाण को ढूंढने निकला हूं जो महादेव ने मुझे दी थी, जिससे मैं रावण की कुंडली के अगले खंड को खोज पाऊंगा। परशुराम जी का बाण इस मायावी के पास कैसे? मुझे ज्ञात था
आप ये सुनकर अवश्य झटका खाएंगे, परंतु इसके बदले आपको भी मुझे एक वचन देना पड़ेगा। मुझे किसी प्रकार इससे परशुराम जी का बाण प्राप्त करना ही होगा। क्या तुमने कभी किष्किंधा के महाराज बाली को देखा भी है? देखा तो नहीं है, परंतु आपकी यश, कीर्ति और बाहुबल से ये मायावी अवश्य परिचित है महाराज। तो कहो, क्या प्रस्ताव है? सर्वप्रथम आप मायावी का प्रणाम स्वीकार करें महाराज। अब कहो, क्या प्रस्ताव है मायावी? बताता हूं महाराज, परंतु ये गुप्त प्रस्ताव हमारा कोई शत्रु न सुन ले, इसलिए आपके कानों को तनिक कष्ट देना चाहूंगा। शीघ्र कहो। हाँ। ये रहा परशुराम का वो बाण जिससे लंकेश रावण का जीवन जुड़ा है। अब बोलिए, कैसा लगा मेरा प्रस्ताव? मुझे ये प्रस्ताव स्वीकार है मायावी। अब तुम यहाँ तभी आना जब मेरा बुलावा तुम तक पहुंचे। हाँ, अवश्य महाराज। सावधान, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। प्रतीत होता है कि हमारे महाराज बाली के घोर शत्रु सुग्रीव के साथ ही यहाँ आया था, जिसने हमें मूर्छित कर दिया। हाँ, अब इसे महाराज बाली ही दंड देंगे। उनके निकलने का समय भी हो चुका है। तो इसका अर्थ है परशुराम का वो बाण महाराज बाली के हाथ नहीं, सुग्रीव के हाथ लग चुका है। सर्वशक्ति ब्रह्मकं सर्वशक्ति तू है शिवम। ओम सूर्यदेवाय नमः। प्रभु परशुराम, कहाँ हैं आप प्रभु? प्रभु परशुराम! ये तो सुग्रीव का स्वर प्रतीत हो रहा है, किंतु सुग्रीव तो कृषिकंदा गए थे, फिर वो यहाँ आकर मुझे क्यों पुकार रहे हैं? कहीं सुग्रीव किसी संकट में ना हो।